गुजरात में जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक गर्मी बढ़ती ही दिखाई दे रही है। सुदर्शन न्यूज की टीम भी गुजरात चुनाव पर पल पल की अपडेट आपको पहुंचा रहा है। हमारे संवाददाता वागीशा पांडे ने चाय पर चर्चा कर शेरा विधानसभा के लोगों का मूड जानने की कोशिश की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। राज्य में हम मौजूद हैं और इस वक्त हम चाय पर चर्चा करेंगे गुजरात की शेहरा विधानसभा में कि आखिर शेहरा में कितना विकास हुआ। शेहरा में रोड की बात करें, कॉलेज की बात करें, स्कूल की बात करें, शिक्षा की बात करें, कितना विकास हुआ है, क्योंकि 20 साल से 25 साल से ये भारतीय जनता पार्टी की सीट है। देखिए, चाय वाले के राज्य में हम मौजूद हैं और चाय पर चर्चा ना हो तो फिर क्या बात है। देखिए, शेहरा की हम बात करते हैं, शेहरा में कितना विकास हुआ। शेहरा में मैडम 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय मुरब्बी श्री जेठाभाई भरवाड़ चुनाव जीत रहे। ये छठी बार चुनाव लड़ रहे। बिजली 24 घंटे में, रोड, रास्ता, पानी, और सबसे बड़ा हमारा जो प्रॉब्लम था सिंचाई का, कि जो खेतों में पानी मिलना चाहिए, तो एशिया में पहला नंबर की टनल, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, एशिया में पहले नंबर की टनल यहाँ के उस टाइम के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जब थे तब उन्होंने यहाँ वो टनल बनाई, और उससे आज तालाब में लिंकिंग योजना करके सब गाँवों का जो तालाब है उसको, उसमें पानी भर के सब लोगों को सिंचाई का पानी देने की व्यवस्था हो चुकी है। मैडम, एक चाय वाला प्रधानमंत्री है, ऐसे में एक बार चाय का स्वाद चखते हैं और फिर जानेंगे कि भाई शेहरा के विकास कितना स्वादिष्ट है। भाई, शेहरा की चाय तो बड़ी स्वादिष्ट है, लेकिन भाई एक चाय वाले के राज्य में कितना विकास हुआ है। फ्री बिजली और फ्री पानी, फ्री बिजली की बात कर रहे हैं दिल्ली वाले, और ये कह रहे हैं कि बिजली गुजरात में अच्छी है। दिल्ली वाले कह रहे हैं हम फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री शिक्षा देंगे। गुजरात में पहले से ही बिजली पानी की सब सुविधा है। आज आप मैडम दिल्ली में जाके देख लो, पंजाब में जाके देख लो बिजली की क्या परिस्थिति है। गुजरात की प्रजा खमीरवंती प्रजा है, इसलिए मोदी साहब ने बोला है कि ये गुजरात मैंने बनाया है। गुजरात के हर घर का, हर वोटर्स, हर मतदाता, हर व्यक्ति बोलता है कि गुजरात मैंने बनाया है। मोदी साहब के शासन में आज गुजरात के अंदर सरदार पटेल का जो स्टैच्यू बना है, विश्व में पहला स्टैच्यू बना है, इसलिए हम गर्व से कहते हैं कि गुजरात हमने बनाया है। आज पूरी दुनिया में जो स्टेडियम बना है वो सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात में बना है मैडम, इसलिए हम कहते हैं कि गुजरात हमने बनाया है। आज मेट्रो ट्रेन से लेके पूरा विकास गुजरात में हो रहा है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि गुजरात को अब हम बदलेंगे। केजरीवाल कुछ नहीं बदलेंगे बहन। मेरा नाम समंदर खान पठान है, मैं मुस्लिम हूँ। सबका साथ सबका विकास, हमारे धारासभ्य एक छठी बार रहते, जीतेंगे, जीते ले। उनने 300 तो मकान दिए, मुस्लिम को भी दिए, तो हम कैसे कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी गलत है। भारतीय जनता पार्टी बहुत विकास भी बहुत किया, कॉलेज भी इतनी किए। पहले हमारे बच्चे नुनाड़ा गोदरा जाते थे, आज शहर में है। ITI यहाँ करा, सब करा, रोड रास्ते तुम देखो, बिजली देखो, किसी को कोई यहाँ तकलीफ बैल नहीं। मुस्लिम समुदाय भी खुश है। देखिए, केजरीवाल और राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुत्व के नाम पर वोट मांग। हम मानते नहीं, ऐसा है ही नहीं। 25 साल से चलता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर भी हमारे बीजेपी के मैंडेट पर जीतते हैं बेल न। सब आखिर मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब देखिए, गुजरात में विकास की यदि हम बात करें तो हाल फिलहाल में हिंदू विवाह नहीं, मुस्लिमों का भी विवाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याओं का करवाया। बिल्कुल सही करवाया। वो कन्या भी इनके साथ है। उनने जो काम किया गलत नहीं किया, बहुत अच्छा किया है। वो तो विघ्न संतोषी जो लोग हैं वो विरोध करते हैं। देखिए, हिंदुत्व के नाम पर वोट मांग रही बीजेपी, राहुल गांधी और केजरीवाल कह रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पे इसलिए मांग रहे हैं हम कि मुसलमान है, हिंदू है। 2002 से आज तक कोई हमारे यहाँ दंगा फसाद नहीं हुआ है गुजरात में। 2002 के बाद गुजरात का विकास है, उसमें बदलाव हुआ। भाई, गुजरात में विकास हुआ है बाबा? हाँ जी, मोदी जी ने बदल दिया। हाँ, मोदी जी साहब ने बदल दिया। हमारे संतों, भक्तों, गुरुजनों और सबको शांति है, वो सब अच्छा विकास कर रहे हैं सब। तो हमको सबको शांति है। शेहरा में कितना विकास हुआ है? शेहरा में बहुत विकास हुआ है। सड़कें बन गई है, सड़कें बहुत अच्छी बन, स्कूल है, स्कूलें भी बहुत है, कॉलेज भी है। कितने स्कूल है? इंग्लिश मीडियम भी है, प्राथमिक स्कूल है। प्राथमिक स्कूल के अंदर हमारे गांव में और शहर में ट्रांसपोर्ट सुविधा भी सरकार की तरफ से दी गई है। और रोजगारी की मैं बात करता हूं, मैं युवान हूं। हमारे यहाँ पंचामृत डेयरी जो है उसमें हजारों युवानों शेहरा, लुनावाड़ा, गोधरा, हालोल, कालोल
आजू बाजू के सभी विस्तार से पंचमहल डेयरी में रोजगारी मिल रही है और जिसका श्रेय हम धारा सभ्य श्री जेठाभाई भरवाड़ को देते हैं, क्योंकि वो पंचमहल डेयरी के चेयरमैन है, पीडीसी बैंक के चेयरमैन है। जेठाभाई में ऐसी क्या खास बात है कि 20 से 25 साल से वो सीट पर जीतते आ रहे हैं? मैडम, उनका एक स्वभाव है कि जो गरीब लोग होते हैं, गरीब लोग उनको भगवान मानते हैं। जो गरीब लोग होते हैं उनके साथ बगल में फरने वाला भी अगर गलत करे तो वो 1 मिनट उसकी शर्म भरे बिना उसको यहाँ से निकाल देते कि तुमने गरीब का अहित किया है, आप चले जाओ, आपको मेरी ज़रूरत नहीं आपको। ऐसा उसका काम है, इसीलिए वो चुनाव जीतते हैं। 1 रुपये का करप्शन नहीं। मैडम, सबसे बड़ी बात वही है कि जो विधायक में चुनाव जीते पर आज तक उसने पीडीसी बैंक में भर्ती की, पंचमहल डेयरी के चेयरमैन है उसमें उन्होंने भर्ती की, पर एक इंसान ऐसा नहीं बोल सकता है कि उसमें इतना करप्शन हुआ है। अगर उनके जान के बाहर कोई कर्मचारी भी ऐसा कुछ गलत करे तो ऑन दी स्पॉट उसके पर एक्शन लेते। लोगों को वही दिल में पसंद आ जाता है कि भाई ये जेठाभाई भरवाड़ जो काम कर रहे हैं। गरीब विधवा बहन, अगर गरीब विधवा बहन होती है तो उनकी ऑफिस में से एक बहन सुरेखा बहन है, उसको खुद उन्होंने रखा है। वो बहन के सब कागज लेना, उसका मामलतदार ऑफिस में जाके सब रजिस्ट्रेशन कराना, फिर उसका बैंक अकाउंट खोलाना, और विधवा सहाय का पेंशन उसके अकाउंट में जमा हो जब तक ना हुए तब तक पूरा ध्यान रखते। यही उनका काम है। हवा बदली बदली दिखाई दे रही। भाई केजरीवाल कह रहे हैं कि हम आ जाएंगे अब गुजरात में। केजरीवाल, मोदी? नहीं, हमारे श्री जेठाभाई भरवाड़ी आएगी। जेठाभाई आएंगे शेरा से? हाँ, शेरा से हम दावे के साथ बोल रहे हैं। अच्छा, बात करें हम तो इन्होंने फ्री बिजली, फ्री पानी की बात करी। भाजपा ने कितना विकास? भाजपा ने बहुत विकास किया है गुजरात में और देश में। थोड़ा जोर से बोलिए। भारतीय जनता पार्टी इस बार 6ठी बार आ रही है और आप थोड़ा धीरे बोल रहे हैं, आवाज आनी चाहिए दर्शकों तक। भाजपा ने बहुत विकास किया है देश में और राज्य में, और इधर शहरा विधानसभा सीट में बहुत विकास किया है। भाई राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब हम भारत जोड़ेंगे, भारत टूटा हुआ। क्या भारत जोड़ेंगे? उनकी पार्टी टूटी हुई है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने सालों बाद उसका चुनाव हुआ और फोटो भी आज नहीं लगाते। देख लो उनका पुराना भी। मैंने 15 दिन पहले ही देखा उनके जो गुजरात प्रदेश का वो था, जब कांग्रेस में जुड़े लोग, तब पीछे फोटो भी नहीं था राष्ट्रीय अध्यक्ष का। भाई केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर हम गुजरात में आएंगे तो पंजाब और दिल्ली जैसी तस्वीर बदल देंगे गुजरात की। यहाँ बदल नहीं सकते, यहाँ विकास जी भरपूर चल रहा है। ये गुजरात है, जेठाभाई की सरकार के अंदर कोई कमी विकास के अंदर हो रही नहीं है। चप्पे चप्पे पे विकास चलता है। ये सारे जितने भी आते हैं सब बकवास कर रहे हैं। ये बिजली देखो, पानी देखो, हाई स्कूल देखो, दवाखाना देखो, सब में विकास चल रही है। अरे दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे हैं, गुजरात में स्कूल तक नहीं बनाए गाँवों में। अरे यहाँ तो बहुत बनाए हुए हैं, वो बनाने की बात कर रहे होंगे। यहाँ तो बन गया है, यहाँ कॉलेज बन गई है, दवाखाना बन गया है, सब कुछ बन गया है। अब क्या सुरक्षित नहीं है कह रहे हैं गुजरात में? यहाँ तो सब सुरक्षित है। यहाँ के लेडीज भी रात को 2-2 बजे घूमती है। उधर तो घूमना भी मुश्किल होता है। उनका वो स्टेट अलग है, ये स्टेट अलग है। ये जेठा भरवाड़ की भूमि है। यहाँ चप्पे चप्पे पे विकास हुआ है। ये विकास का केंद्र बन गया है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मोदी जी डर गए, हम आम आदमी पार्टी वाले गुजरात में आ गए तो। अरे ये डरने का तो कोई सवाल आता ही नहीं है। वो तो पहले से ही डरे हुए हैं। वो लोग तो वो डर के तो इधर आए हुए हैं, मगर इनका कुछ चलने वाला नहीं है। वो जैसे आए हैं वो ऐसे जाने वाले हैं। वो उनको बेआबरू करके हम भेजने वाले हैं। धीरे करके हम शहरा के विकास के बारे में भी जानेंगे। 1 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचमहल जिले में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले एक ही बात कही है कि गुजरात का विकास जनता ने किया है। शहरा में कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितने हॉस्पिटल बनाए गए हैं, एक एक विकास की जानकारी हम लोगों तक पहुंचाएंगे। जनता का मूड भी हम जानेंगे, क्योंकि इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है। बीजेपी, कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी अब खेल बिगाड़ने गुजरात के मैदान में उतर गई है। केजरीवाल भी दिल्ली मॉडल लेकर गुजरात में आ गए हैं, लेकिन 8 तारीख को जनता गुजरात मॉडल को चुनती है या फिर दिल्ली मॉडल गुजरात में आया हुआ फेल हो जाता है, ये देखने वाली बात होगी। मैं वागीशा पांडे, कैमरामैन चंदन के साथ शहरा।